कृपया मुझे इस बात पर भावनात्मक ब्लैकमेल ना करें कि मोदी जाएगा तो राहुल आ जाएगा, योगी जाएगा तो अखिलेश आ जाएगा। इस दोनों परिस्थिति की चिंता भाजपा को करनी चाहिए कि इनके आने से इनका क्या होगा। इन नेताओं और पार्टी पर ऐसे लोग किस किस तरह के प्रतिबंध डालेंगे। मैं इन बातों का लोड नहीं लेता क्योंकि मेरे लोड लेने या ना लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं सामान्य वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। कल को कोई ऐसी पार्टी आई जो आप जैसा कह रहे हैं कि बदतर बना देगी, तो उससे सड़कों पर निपट लेंगे। उनको वैसे भी सड़कों की क्रांति पर ऑर्गेज्म जो है आ जाता है। आपसे तो केवल शब्दों से लड़ रहे हैं। यदि किसी को यह भ्रम है कि सवर्णों का रक्त रंगहीन जल बन चुका है और उससे वीरता का वाष्पीकरण हो चुका है, तो हम वही हैं जिन्होंने लहू से सने जनेऊ मनों में तुलवाया था धर्म रक्षा के लिए। हम वही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में फांसियां झेली। हम वही हैं जो अंग्रेजों के विरोध में बिगुल फूंकते रहे। और हम वही हैं जिन्होंने मुगलों के होते हुए भी धर्म की रक्षा की। जो लोग शब्दों से समझ सकते हैं वो समझें। हम बिकाऊ राजनेताओं और राजनीतिक समीकरणों के वेरिएबल्स नहीं हैं कि जब इच्छा हुई जो मन में आया वो कर लिया। हमने आशा दिखाई कि आपके पास विजन है और आप विकसित भारत के नाम पर एक जातिवादी समाज देश पर थोप रहे हो, जहां प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए हर मार्ग पर आपने गड्ढे बना रखे। अतः यह धर्म की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है और देश की लड़ाई है। प्रतिभा को कूड़ेदान में रखने वाला राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ऐसे राष्ट्र में रेवड़ियां बांटी जाती रहेंगी और वह अंततः वेनेजुएला बनेगा। इसलिए समय रहते या तो हम इनसे तंत्र को ठीक करवाएंगे या अपने जीवन की परवाह किए बिना इस समर में कूदेंगे। मैं नेता नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कल को रहूं ना रहूं, यह विषय ही समाज का नेतृत्व करेगा। और जब समाज का हर व्यक्ति अपनी चिंता अपने बच्चों से जोड़कर करने लगेगा, तब सत्ता को भयाक्रांत होना चाहिए। मेरी योजना ओपन सोर्स है। मुझे किसी पुस्तक की या कोई फ्लो चार्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं छुप कर अचानक से कुछ नहीं करूंगा। मैं जो करूंगा वह कई बार लिखा है और वही करता हूं। मैं सचेत करने के प्रयास करता हूं। मैं प्रॉपर चैनलों से आप तक बात भी पहुंचाता हूं। परंतु यदि तुम नहीं मानते तो मेरा क्या दोष। संसद में सामान्य वर्ग की बात करने वाला एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है। ओबीसी का क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की क्वालिफिकेशन में इतनी असमानताएं क्यों हैं। सवर्णों के टैक्स के पैसे से एससी एसटी ओबीसी की योजनाएं फाइनेंस होती रहेंगी और हमारे बच्चे लोन के लिए मरते रहे जो उन्हें कभी मिलता नहीं। उनके पिता 60% के ब्याज दर पर पैसे लेकर उसे हर महीने भेजते रहे और तुम घनघोर अयोग्य लोगों को कोचिंग दो, फिर मेरिट में छूट दो, फिर वो क्लास में कुछ ना उखाड़ पाए तो उनसे पीजी में फिर से छूट दो, फिर नौकरी में छूट, प्रमोशन में छूट। ये अनंत काल तक चलता रहेगा। दिस हैज टू फकिंग स्टॉप एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एन इंच नाउ।